हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज पहले के तीसरे क्वेश्चन के आज सारे पार्ट्स हम करेंगे। इससे पहले तक आपने एक्सरसाइज पहले के पहले दूसरे और इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट को चेक करें और देख लें। ठीक है, हमने उसमें फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं और फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें अच्छे से समझा दी हैं और उसके क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। ठीक, अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक कमेंट करें प्यारा सा। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइज। देखिए इसके पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। ठीक है, बेसिकली हमें क्या करना है, इनमें कॉमन सेपरेट करना है। सबसे पहले आप इसको देखिए, इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें भी x है इसमें भी x है। मैंने एक x निकाल लिया, यहाँ क्या बचा, 2x था, x स्क्वायर का मतलब 2x, एक x बच गया, प्लस यहाँ से x चला गया, बचा क्या, y। ठीक, सेम इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 8। ठीक है, तो प्लस का 8 निकाल लिया मैंने, यहाँ क्या बचा, x और यहाँ y। ठीक, अगर आपका ये टर्म और ये टर्म सेम आ रहा है बिल्कुल, ठीक है, साइन के रिस्पेक्ट में भी और वैल्यूज के भी, तो आपका आंसर 100% करेक्ट आएगा। ये आ गया आपका x प्लस 8 और x प्लस वाई। क्लियर होगा? ठीक है, देखिए इसका सेकंड पार्ट है हमारा 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। ठीक, अब देखिए ये थोड़ा स्टैंड टेढ़ा होने की वजह से राइटिंग टेढ़ी लग रही है। हाँ, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए एक तो x दिख रहा है आपको, और इसमें देखिए ये 3 5 जा 15 होता है और ये 3 2 जा 6, यानी कि दोनों में 3 तो कॉमन आ गया। ठीक, तो मैंने यहाँ से 3 और x निकाल लिया, बचा क्या, 3 5 जा 15 यानी 5, x निकल चुका है, y बचा है, माइनस 3 2 जा 6 होता है तो 2 और x तो निकल चुका है। ठीक है, प्लस अब देखिए यहाँ 5y माइनस 2 आया, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि 5y माइनस 2 बन रहा है हमारा, तो इसमें से कॉमन निकालना तो वैसे भी नहीं निकल रहा है, दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है। मैंने एक चीज बताई थी कि किसी भी नंबर का अगर कोई कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम 1 जो होता है वो सबका फैक्टर होता है, तो हम वहां से सिंपली 1 निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ से निकाल लिया प्लस का 1, यहाँ क्या बचा, 5y माइनस 2। ठीक है, तो हमारा आगे फर्दर क्या बना, 3x प्लस 1 और 5y माइनस 2। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए हमारा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, x निकाल लिया, बचा क्या है, a प्लस बी। यहां कॉमन क्या दिख रहा है आपको, y, है ना। लेकिन यहाँ देखिए ये जो टर्म बनाया हमने प्लस का बनाया, तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ भी प्लस का बने, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, माइनस को भी कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से निकाला माइनस वाई, अब देखिए यहाँ से माइनस चला गया तो ये बचा ए, यहाँ से भी माइनस चला गया तो ये बच गया प्लस का। ठीक है, तो ए प्लस बी, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस निकाल दिया तो प्लस बचा। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारा एक्स माइनस वाई और ए प्लस बी। क्लियर होगा? कोई डाउट नहीं आ रहा होगा? अगर कोई डाउट आ रहा है तो जस्ट आस्क मी, आई विल क्लियर इट आउट। ठीक, ये क्या है हमारा 15 पी क्यू प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25 पी। अब देखिए यहाँ ये बाहर चला गया है, चलिए मैं इधर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ p है, यहाँ भी p है, यहाँ 15 है, यहाँ 9q है। तो अब हमें इसमें ना थोड़ा सा अरेंजमेंट करना होगा। किसी भी टर्म को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखिए अगर मैं a प्लस बी लिखता हूँ या b प्लस ए लिखता हूँ तो ये दोनों की वैल्यू सेम ही आनी है, या फिर मैं a प्लस बी प्लस सी लिखूं या फिर c प्लस ए प्लस बी लिखूं, तो इनकी वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें इसमें भी क्या करना होगा, थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जैसे मैं यहां से क्या कॉमन ले सकता हूं, इसको मैं लिखता हूं 15 पी क्यू प्लस
25p, इसको लिखता हूं प्लस 9q और प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ कोई वैल्यूज हमने चेंज नहीं किया, बस आगे पीछे शिफ्ट कर दी हैं। अब यहाँ देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 5। ठीक है, तो मैं यहाँ से 5 निकाल लिया, और दोनों में p भी कॉमन है तो मैं p भी निकाल लेता हूँ। यहाँ क्या बचा, 5 3 जा 15 होता है तो 3q, प्लस 5 5 जा 25 होता है तो 5, और p तो निकल ही चुका है। ठीक है, हमने क्या किया, सिंपली टर्म्स को अरेंज किया है और उसके बाद इनको सॉल्व कर रहे हैं। सेम यहाँ पर प्लस, यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ, दोनों में 3 कॉमन दिख रहा है तो मैं 3 निकाल लेता हूं, तो 3 3 जा 9 होता है तो 3q, प्लस 3 5 जा 15 तो 5। अब देखिए यहाँ क्या आया, 3q प्लस 5, यहाँ भी 3q प्लस 5 आया, तो दोनों टर्म हमारे सेम आ गए हैं, तो हम इसको 5p प्लस 3 और 3q प्लस 5, क्लियर है, ये आ गया आपका आंसर। ठीक, कुछ बच्चों का डाउट आता है कि हम इन दोनों को एक बना के क्यों लिख रहे हैं, तो ये मैं यहां बता देता हूं, मैं शुरू में बताना भूल गया, a प्लस बी और c प्लस डी है। ठीक है, तो इन दोनों को हम कैसे लिखते हैं, a का मल्टीप्लाई c प्लस डी से करते हैं और b का भी मल्टीप्लाई c प्लस डी से करते हैं। तो जब हमारा इस टर्म में, इसको इस टर्म में लिखते हैं और सॉल्व करते हैं तो इसको इस टर्म में भी तो लिख सकते हैं, तो हम यही कर रहे हैं, इसको इस टर्म में वापस से लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये डाउट नहीं रखना है अपने मन में कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि यार ऐसे क्यों लिख रहे हैं, ये 2 बार है एक ही बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हम a का मल्टीप्लाई c और d दोनों से करते हैं और b का मल्टीप्लाई भी c और d दोनों से करते हैं। तो यहां पर भी वही हो रहा है, 5p का मल्टीप्लाई इससे और इससे हो रहा है और 3 का भी इससे हो रहा है, तो मैं 5p प्लस 3 को एक साथ लिख सकता हूं और 3q प्लस 5 को एक साथ लिख सकता हूं। क्लियर है, जो भी बच्चे यहां तक वीडियो में बने हैं प्लीज एक लाइक कीजिए। चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए फ्रेंड्स, हमारा लास्ट पार्ट है z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। इसको हम सिंपली, हमें यहां दिख रहा है z और 7 कॉमन, यहां भी z और 7 कॉमन दिख रहा है, तो सबसे पहले तो इसका अरेंजमेंट कर लेते हैं। z माइनस 7 माइनस xyz प्लस 7xy। मैंने क्या किया, बस टर्म्स को आगे पीछे कर दिया है, और जब टर्म्स को आप आगे पीछे करोगे तो उनके साथ जो साइन है वो भी उनके साथ ही ले जाना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है। अब देखिए इन दोनों में, z माइनस 7 में, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो कॉमन मैं मान लेता हूं 1। ठीक, ये z माइनस 7, यहाँ देखिए xy, यहाँ भी xy, तो मैं माइनस का xy निकाल लेता हूं, तो इससे क्या होगा, यहाँ z प्लस का है, यहाँ भी मुझे z प्लस का मिल जाएगा। अब मैंने जब माइनस यहां से निकाला है तो यहां से भी निकलेगा, तो यहां से भी माइनस निकल गया, तो ये साइन माइनस हो गया, माइनस 7। हमारा फैक्टर क्या बना, 1 माइनस xy और z माइनस 7। ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल डालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।